ಇದು 11 ತಾರೀಕು ಹಂಗ ಡೆಲಿವರಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನೆಸಿನ 4 ಬಂದಿದ್ದಾವ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅವ್ರು ಮುಸಿ ಉಲ್ಟಿ ಆಗತ್ತದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇವ್ರಿ. ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮುಸಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಪರೇಷನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕುಸಿಗೆ ಆರಾಮ್ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಹಾಲು ಕುಟ್ಟಿಯಾಗತ್ತದ ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫ್ರೀದಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀದಾಗ ಯಾವ್ದು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನತೆಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹಾ ಆರಾಮದ್ರಿ. Hello everybody, Namaskara, Assalamu alaikum and good evening. Myself Dr. Mohammad Aziz Ahmed, consultant pediatrician and neonatologist, and as the director of Universal Kids Hospital, which is situated at Dargah Road, Al-Noor Plaza, Gulbarga. मैं यहाँ पे एक केस हमारे हॉस्पिटल में जो ऑपरेट हुआ है उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। और वो केस ये है कि मेरे पास एक बेबी आया था, बेबी ऑफ कस्तूरी बाई, डे 2 ऑफ लाइफ, पटना से रेफर्ड हुआ था। यहाँ पे आया था वॉमिटिंग के लिए और सांस में तकलीफ है करके एडमिट किए थे हमने उसको। बट हमारा रूटीन प्रोसीजर जो होता है कि भाई हम सांस की नली राइस ट्यूब डाल के एयरवे पेटेंट है क्या नहीं या इनल पेटेंट है क्या नहीं देखते हैं। जब वो राइस ट्यूब डाल के हम देख रहे थे, हमें लगा कि वो नहीं जा रहा था अंदर और डूलिंग ऑफ सलाइवा था, वॉमिटिंग थी, ट्यूब नहीं जा रहा था। तो हमने क्लिनिकली ये डायग्नोज किया कि ये बेबी को हो सकता है टॉफ रहेगा। टॉफ बोले तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला बोलते हैं। जो क्या होता है कि ट्रेकिया और सांस की नली जो रहती है इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, और ईसोफेगस जो रहता है जो फुट की नली होती है, फुट की नली सांस की नली के साथ अटैच था। ये कंजेनिटल एनोमली है और कंजेनिटल एनोमली अगर हम खाना खाएंगे तो वो फेफड़ों में चला जाएगा, फेफड़ों में जाके वो रिएक्शन करेगा और सांस की तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी और वो बेबी डेथ हो जाएगा। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर था जिसको हम ऑपरेट करना इमीडिएटली चाहिए था। इसको बोलते हैं हम ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तब हमारी टीम जो सर्जिकल टीम थी, हमारी नर्सिंग टीम, हमारी डॉक्टर्स की टीम जो राउंड द क्लॉक 24/7 अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट डे हमने प्री ऑप इन्वेस्टिगेशंस करके फ़ौरन हमने उसको ऑपरेट किया। ऑपरेशन काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है जो 2 से 3 घंटे चला है। हमारी पीडियाट्रिक सर्जन्स आए, हमारी पीडियाट्रिक पूरी ओटी की टीम आई है आके जो है हमारा हॉस्पिटल जो है ओटी वेल इक्विप्ड है, NICU है, PICU है, उसके अंदर स्टाफ है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह, ये सब की मदद से हमने उसको डायग्नोज करके इमीडिएटली नेक्स्ट डे जो कि इमरजेंसी था उसको हमने ऑपरेट कर दिया है। ऑपरेशन करने के बाद भी 10 दिन तक, 3 दिन वो वेंटिलेटर पे रहा, 3 दिन HFNC पे रहा, फिर 3 दिन ऑक्सीजन पे रहा। उसके बाद हमने फीड धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, वो फीडिंग टॉलरेट करता रहा, डाइजेस्ट होता रहा एंड ही कम आउट टू बी सक्सेसफुल ऑपरेटिव केस। और हमें बड़ी मसरत और खुशी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमने इमीडिएटली इस केस को डायग्नोज करने के बाद इमीडिएटली ऑपरेट भी किया है एंड इट वेंट आउट सो गुड दैट द बेबी इज आउट, बेबी इज टेकिंग मदर्स फीड, लैच अच्छे से कर रहा है, डाइजेशन अच्छे से कर रहा है और स्टूल वगैरह सब चीज़ पास कर रहा है, एज इन वेल स्टेबल कंडीशन टू बी डिस्चार्ज अप। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो छोटे अडल्ट नहीं है, तो उनको हम बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। बच्चों का जो सर्जन्स होते हैं, बच्चों के जो डॉक्टर्स होते हैं, वही इन केस को हैंडल कर सकते हैं। और हमारा हॉस्पिटल जो है वेल इक्विप्ड है, PICU से, NICU से, और एक्सपर्ट टीम है हमारे पास। सो प्लीज़, और अगर ऐसे कुछ केसेस होते हैं यू कैन रेफर टू अस एंड विल डू द बेस्ट पॉसिबल थिंग। और ये पेशेंट जो आए थे वो स्कीम के अंडर में रहे हैं, आबाद स्कीम के अंडर में रहे, विच वॉज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मेरे बाजू ही बैठे हैं जिसका नाम कस्तूरी है और शी इज़ वेरी हैप्पी एंड बैक टू होम। आई थैंक ऑल द गवर्नमेंट स्कीम जो हमें आयुष्मान वगैरह हमको मिला है, जिससे गरीब पेशेंट्स की जो मदद होती है वो बहुत ही अच्छा रहा है। एंड आई थैंक ऑल द पीपल, ऑल द स्टाफ, ऑल द नर्सिंग स्टाफ, माई colleagues or all my hospital staff. And I mostly thank you to all the print media and digital media people coming over here to supporting us and making our hospital one of the best pediatric hospitals in Gulbarga. Thank you so much.
बर्थ डिफेक्ट होता है सर। बेबी कंजेनिटल एनामलीज बोलते हैं, कभी हार्ट की डिफेक्ट हो जाती है, कभी सांस की नली इसोफेगस की डिफेक्ट हो जाती है। तो बर्थ में जब चीज़ें जो बननी चाहिए उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाती है, जो स्कैन में इनको पता हो गया था ऑलरेडी बिफोर भी कि कुछ है करके, बट दे कैरीड आउट द प्रेगनेंसी। तो जब ये होने के बाद अगर हम जब खाना खाते हैं तो वो एकदम अगर फेफड़ों में चले जाता है जहाँ पे सांस जाना है, तो वो बहुत ही रिस्की हो जाएगा एंड बेबी इज अबाउट टू डाई इमीडिएटली। और यस, वी हैव सेग्रीगेटेड, हमने जो हवा का जो नली थी उसको सीधा फेफड़ों से मिला दिया है, और इसोफेगस को ऊपर का एंड और जो फेफड़ों पे जा रहा था उसको लाइगेट करके जुड़ा के जो है ना फूड पाइप सेपरेट और एयर पाइप सेपरेट कर दिया है। तो बेबी इज नाउ फीडिंग वेल, अच्छे से ले रहा है। और जब हम इसोफेगस को ऊपर का एंड और नीचे का एंड जो सुचरिंग करते हैं वहाँ से कुछ लीक भी नहीं हुआ है, वहाँ से कोई सेप्सिस वगैरह भी नहीं हुआ है, और इन फ्यूचर वी होप दैट कि उसको कोई आने वाले दिनों में भी प्रॉब्लम ना हो। इन हार्डली आई मीन बैक टू बैक हमने 2 सर्जरीज किया, दैट इज आल्सो वेरी 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 हैप्पी फॉर दैट कि एक दिन पहले ही सेम ऑपरेशन किए थे हमने, 1 वीक हमने उसको पहले डिस्चार्ज कर दिया है। आज ये बेबी को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं इन ए हेल्दी एंड स्टेबल कंडीशन।